पवन सिंह से जब पूछा जाता है कि खेसारी लाल यादव आपके छोटे भाई हैं, तो वो भी स्वीकार करते हैं कि हाँ, खेसारी मेरा छोटे भाई हैं। आप भी बोलते हैं कि पवन भैया मेरे बड़े भाई हैं। तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि वो एकता सिर्फ इंटरव्यू पर रहता है या फिर सही में अब भाईचारा है? और अगर मिलते हैं तो क्यों नहीं फोटो वायरल हो जाती है कि पवन भैया फोटो पोस्ट कर दे कि मैं अपने छोटे भाई से मिला, या फिर आप फोटो पोस्ट कर दे कि मैं अपने बड़े भैया से मिला? 2 साल पहले उनके बर्थडे पे केक काटने में खुद ही गया था, उनके घर पे गया था और मैं अपने पेज से लाइव आया था। तो 2 साल पहले की बात है ना खेसारी नहीं, 2 साल पहले पवन सिंह मेरे दुश्मन नहीं थे। पर्दे पे दोनों सामने आ जाते तो बहुत अच्छा लगता, क्योंकि हम तो आए ही ना क्योंकि कास्ट को लेकर बहुत ज्यादा लोग इमोशनल होते हैं। बाबू साहब लोग, यादव जी लोग कपार के फोड़ा फोड़वल कर लेता है। ये मतलब तो आप दोनों अगर आके पर्दे पे कहें कि हम दोनों एक है, तो कहीं ना समाज एक हो जाएगा। ये तो भाई जी, शुभम भाई, कि पागल का कैरेक्टर क्या सिर्फ खेसारी लाल यादव ही कर सकते हैं, और अगर अगला कोई करता है तो वो खेसारी लाल यादव से सीखता है, ऐसा लोगों का मानना है। लेकिन जैसे विवाद हुआ, उधर से कल्लू जी ने भी पोस्ट कर दिया कि कुछ पुरानी यादें, फिर पवन सिंह को लेकर लोग ट्रोल करने लगे, फिर आपको लेकर लोग ट्रोल करने लगे। इस बार आपका क्या रिएक्शन? भाई अब जिसकी बातें कर रहे हैं वो हमारे गार्जियन के तौर पे हैं, आज भी हैं, कल भी हैं, और ये जब तक मैं जीऊंगा मेरे गार्जियन ही रहेंगे। भोजपुरी में ऐसा देखने को मिलेगा, कभी पवन सिंह खेसारी लाल यादव को मिला दिया, कभी पवन सिंह कल्लू को मिला दिया, कभी खेसारी लाल यादव या फिर कल्लू को मिला दिया। 2-3 सुपरस्टार को मिला के मूवी बननी चाहिए। बिल्कुल बननी चाहिए। आपकी टीम मेट से भी सुनते आ रहे हैं कि अगर पवन सिंह चुनाव लड़ते हैं तो हमारे खेसारी भैया भी सपोर्ट करेंगे, हम भी सपोर्ट करेंगे। डायरेक्टली हम आप ही से पूछ देते हैं कि क्या खेसारी लाल यादव पवन सिंह को सपोर्ट करेंगे अगर वो एज अ पॉलिटिशियन खड़ा हो, अगर एज अ पॉलिटिशियन वो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हो तो? अच्छा, एक कंप्लेन ये है, जैसे खेसारी लाल यादव जी छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट कर जाते हैं, तुरंत लाइव आ जाएंगे और लाइव आकर फ्लो में ऐसी चीज़ें बोल देते हैं जिससे कंट्रोवर्सी छिड़ जाती है, विवाद छिड़ जाती है। तो एक सुपरस्टार बार बार रिएक्ट करना अच्छा लगता है खेसारी जी? आदमी थोड़ा सा गर्म भी कर देता है उस हिसाब से, और अगर हम गर्म नहीं करेंगे तो अब शुभम भाई आप क्या करिएगा? तो गर्म होता है माहौल। नमस्कार, मैं आपका भाई शुभम सिंह। कैसे हैं आप सब? मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आज देखिए भैया हमारे साथ कौन जुड़ चुका है, भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार, हिट मशीन कहे जाने वाले आप सबके प्यारे खेसारी लाल यादव जी। तो भैया एक्साइटमेंट होता है लोगों को अपने सुपरस्टार को सुनने का, तो मैं अपना समय लॉस नहीं करूंगा और डायरेक्टली चलता हूँ खेसारी लाल यादव जी के पास। कैसे हैं? बढ़िया शुभम जी, और मैं चाहता हूं कि आप लोग ऐसे ही इन सब भाइयों का प्यार और आशीर्वाद आप लोग देते रहिए। इनके चैनल को सब्सक्राइब करिए, इनके प्यारे प्यारे बातों को सुनिए, और ताकि आपका भी मनोरंजन होता रहे और इनका भी अपना परिवार चलता रहे। सबसे पहले थैंक यू सो मच कि आपने जो मुझे समय दिया, जो टाइम दिया। भैया आज बनारस में ललकी टी शर्टवा वाला ललका टी शर्टवा, इसका गाने का लॉन्चिंग था, इवेंट था जिसमें हम लोग सारे लोग मौजूद हैं, जिसके मतलब कॉन्फ्रेंस में, प्रमोशन में। क्या चीज़ ऐसा है इस गाने को जो बेहतर बनाता है? देखिए, मैं ये गाना नहीं है, ये गाना नहीं है, एक फोक चीज़ें हैं जो कि हमारे घर की माता बहन, मैंने अपने माँ के मुंह से भी ये गाना सुना है, अपने भाभीयों के मुंह से सुना है, अपने गांव में जितनी भी बहनें भौजाई जो भी हैं, जब वो माटी कोड़ के निकलती हैं, जब हमारा शादी होता है तो माटी कोड़ होता है, तो जब वो निकलती हैं तो ये गाना को गाती हैं। तो हमने उतना वर्ड लिया कि तनी कहियो हमरो गलिया वह ललका टी शर्ट वाला, ये झूमर है और हमारा ट्रेडिशनल सॉन्ग है ये। बाकी के काम अखिलेश बाबा ने किया अपने राइटिंग के माध्यम से, हमने कोशिश की बेहतर करने की, शिल्पी जी ने बेहतर गाया है, सबने अपना अपना कोशिश किया, कंपोजिशन शुभम तिवारी जी, आर्या शर्मा, तो सब लोगों ने अपनी छोटी छोटी जो भी इनपुट होता है सबने दिया और एक बेहतर गाना निकल के आया। क्योंकि मुझे बहुत मजा आ रहा है। देखिए, हर काम बेटा तो हर दिन हम पैदा करते हैं अपने हिसाब से, हमारे लिए हमारा बेटा ही होता है हमारा सॉन्ग, लेकिन हर गाने पे वो मज़ा नहीं आता है। हम कर देते हैं, कभी कभी किसी के जिद की वजह से कर देते हैं, कभी अपनी खुशी के लिए, कभी कभी चीज़ें होती है, तो ये खुशी के लिए था और बड़ा प्यारा सॉन्ग है और मुझे भी मज़ा आ रहा है। बहुत दिनों बाद अन्नपूर्णा फिल्म से गाना आ रहा है, अखिलेश कश्यप जी के चैनल से आ रहा है, ब्रेक सा लग गया था, और जो भी आप केस जिसमें फंस गए थे आप, वो सॉर्ट आउट हुआ कि नहीं खेसारी जी? ये पूछना जीवन में आपदा हर आदमी पे आती है, वो मेरे लिए आपदा ही था और चीज़ें ठीक है। जिस दिन वो भी बड़े भाई की तरह है जिनके साथ मेरा विवाद है, जिनको जिस दिन उनको समझ में आ जाएगा कि नहीं यार, हम कलाकार आदमी हैं, हम लड़ने वाले लोग नहीं हैं और हम लड़ के जीवन को चला नहीं सकते, हम लड़े अपने काम के लिए तो शायद वो बेहतर है। एक दूसरे से लड़ के कितने दिन तक जीवन रहेगा आदमी, और लड़ किससे रहे ये भी मायने रखता है। हम पाकिस्तान नहीं है और वो हिंदुस्तान नहीं है, ना वो पाकिस्तान है ना हम हिंदुस्तान है, हम एक ही लोग हैं। आपस में बात विवाद होती रहती है तो वो ज़्यादा इशू नहीं है, और वो भी समझदार इंसान है, आज नहीं तो कल वो चीज़ें ख़त्म हो जाएगी और हो ही गई, लमसम हो चुका है, बस थोड़ा सा बचा है। उनके मन में भी कुछ होगा, मेरे मन में भी कुछ है, जिस दिन हम दोनों भाई बैठेंगे वो सारा चीज़ अपने आप खत्म हो जाएगी और ये बैठकर ही शॉर्ट आउट हो सकता है। ना कोर्ट से वो जीत पाएंगे और ना कोर्ट से मैं हार पाऊंगा, ना मैं जीत पाऊंगा ना वो हार पाएंगे। तो हमें जीतना किससे है ये मायने रखता है। हम अपनों के साथ अगर जीतने हारने की बात करें तो वो गलत है, और हमें अपनों से ना हारना है ना जीतना है, हम सब मिलकर
किसी और से जीतना है तो कोशिश ये रहनी चाहिए। अच्छा, भोजपुरी इंडस्ट्री पे एक ठप्पा सा लग गया था कि फिल्मों का दौर खत्म हो गया, फिल्में चल नहीं रही हैं, फिल्में टिक नहीं रही हॉल में, लेकिन उस ठप्पे को खेसारी लाल यादव ने हटाया है। फरिश्ते जैसी मूवी को लाकर 4-4 सप्ताह, 5-5 सप्ताह, 6-6 सप्ताह मूवी को टिका दिया और फिर से एक फिल्मों का दौर ला दिया भोजपुरी इंडस्ट्री में। ये एनर्जी लेवल कहाँ से आता है? देखिए, मैं जैसे मैं अभी जितने भी साउथ की मूवी चल रही हैं, चाहे वो पुष्पा हो या RRR हो या KGF हो, ये सारी जो मूवियाँ चल रही है तो उन लोगों ने अपने भाषा को डेवलप किया और लोगों को बताया कि नहीं, हमारी भाषा में टैलेंट है। तो मुझे भी लगा जी यार, हमारे अंदर भी तो टैलेंट है, हम भी तो वही काम करते हैं जो वो कर रहे हैं, लेकिन हम आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? तो इसका मतलब हमारे पास कॉन्सेप्ट नहीं है, हम खुद ही कॉन्सेप्ट पे काम नहीं कर पा रहे हैं, हमें जो मिल रहा है उस पर बस काम कर रहे हैं। तो आप पढ़ रहे हैं बट आपकी पेपर चेक नहीं हो रही है, परीक्षा दे रहे हैं लेकिन आपके पेपर रिजल्ट निकल ही नहीं रहा है। तो मेरे कहने का मतलब कि थोड़ा सा ध्यान देकर हमें पढ़ना चाहिए और अपने परीक्षा में और अपने पढ़ाई में थोड़ा और ऊर्जा लगाना पड़ेगा, तो शायद हम दुनिया का हर वो परीक्षा पास कर पाएंगे। तो मैंने वही कोशिश की और लगातार मैंने फिल्मों पे फोकस किया। तो फिल्मों पे फोकस किया तो गाने कम कर दी मैंने, और गाने कम किया तो मेरे ही फैन मुझे बोलने लगे कि भैया आप गाना नहीं गा रहे हैं, गाना नहीं गा रहे हैं। तो देखिए, आप कहीं एक ही जगह फोकस कर पाएंगे। पहले मैं दोनों जगह करता था तो उस पर ज़्यादा टाइम नहीं दे पाता था, इसलिए मैं भी बहुत सारे सिनेमा गलत किया हूँ, बहुत सारे सिनेमा फ्लॉप भी दिया हूँ। ऐसा नहीं कि सारी फिल्में मेरी हिट ही हो गई है, बहुत सारे गाने हिट भी हुए हैं, बहुत सारे गाने फ्लॉप भी हुए हैं। तो जिस पे ध्यान कम दिया गया है वो तो उसका रिजल्ट हमें भी समझ में आता है, इसलिए हमें अब ध्यान देकर ही काम करना है। इसलिए मैं सिनेमा को भी वही अहमियत दे रहा हूँ और गाने का भी वही अहमियत। अब ऊर्जा और बढ़ा दिया है आदमी कि नहीं भाई, अब थोड़ा सा टाइम, अब पहले हम 4 ही घंटा सोते थे, 2 ही घंटा सोते थे, अब हम सोएंगे ही नहीं, अब हम तो मेहनत ही करेंगे और काम करेंगे और बेहतर करेंगे। अच्छा, एक कंप्लेन ये है, जैसे खेसारी लाल यादव जी छोटी छोटी बातों पे रिएक्ट कर जाते हैं, तुरंत लाइव आ जाएंगे और लाइव आकर फ्लो में ऐसी चीज़ें बोल देते हैं जिससे कंट्रोवर्सी छिड़ जाती है, विवाद छिड़ जाती है। तो एक सुपरस्टार बार बार रिएक्ट करना अच्छा लगता है खेसारी जी? नहीं, देखिए, वो रिएक्शन नहीं है, वो रिएक्ट नहीं है। वो होता क्या है ना कि माहौल को आदमी थोड़ा सा गर्म भी कर देता है उस हिसाब से, और अगर हम गर्म नहीं करेंगे तो अब शुभम भाई आप क्या करिएगा। तो गर्म होता है माहौल। तो और देखिए, वो बात नहीं है, मैं आप जिसकी बातें कर रहे हैं वो हमारे गार्जियन के तौर पे हैं, आज भी हैं, कल भी हैं, और ये जब तक मैं जीऊँगा मेरे गार्जियन ही रहेंगे वो, और मेरे ही नहीं बल्कि मेरे से आने वाले जितने भी भाई हैं मेरे, सबके गार्जियन है वो, तो बड़े भाई की तरह। लेकिन जहाँ एक प्लेटफॉर्म की बात होती है तो प्लेटफॉर्म पे आदमी जब जाता है ना तो उनकी कद मेरी कद आसपास है, या तो कहीं वो ऊपर है तो कहीं हम ऊपर हैं। तो हम जब प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो स्टेज पे जाने के बाद हम अपने सामने किसी और को बड़ा कैसे बना देंगे? आप बनाएंगे? आप किसी यूट्यूबर का अपने चैनल पे नाम लेंगे कि नहीं हमसे बेहतर करता है वो, हमसे बेहतर है वो? नहीं। तो हर आदमी अपनी चीज़ों को रखता है। अब उस रखने का तरीका हो सकता है जैसे आपके नज़र में वो गलत हो, लेकिन मेरे नज़र में वो सही है। जो चीज़ें आप बोल रहे हो आपके नज़र में सही हो, मेरे नज़र में वो गलत हो जाती है। तो सबका अपना सोचने का तरीका होता है। बोलते बोलते आदमी ऐसा कुछ बोल जाता है कि बाद में अफसोस मुझे भी होता है उस चीज़ का। ऐसा नहीं कि मुझे दुख नहीं होता है, और मैं भी कई बार गलत बोल चुका हूँ और मुझे खुद से गिल्टी फील हुई है इस बात की, और मैं अपने आप से भी सॉरी बोलता हूँ कि नहीं, मुझे गलत शब्द थी, मुझे वो नहीं बोलना चाहिए। तो आपको अपने शब्दों पे भी कंट्रोल होना चाहिए, लेकिन बोलते बोलते आदमी कब क्या बोल जाता है ये पता नहीं चलता है, क्योंकि हम लिख के बोलते नहीं। वो सिचुएशन आता है सामने और आदमी रिएक्ट कर जाता है और बोल जाता है। तो उसमें दोष किसी का नहीं है, उसमें दोष उस समय का है कि उस समय ने आपसे वो चीज़ करा दी। अच्छा, दूसरों के मुंह से तो हम लोग सुनते आ ही रहे हैं, आपकी टीम मेट से भी सुनते आ रहे हैं कि अगर पवन सिंह चुनाव लड़ते हैं तो हमारे खेसारी भैया भी सपोर्ट करेंगे, हम भी सपोर्ट करेंगे। डायरेक्टली हम आप ही से पूछ देते हैं कि क्या खेसारी लाल यादव पवन सिंह को सपोर्ट करेंगे? अगर वो एज अ पॉलिटिशियन खड़ा हो, अगर एज अ पॉलिटिशियन वो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हो तो क्या खेसारी लाल यादव प्रमोशन करेंगे कि मेरे बड़े भैया पवन सिंह को वोट दें? बिल्कुल। मैं देखिए, मेरी जो क्षमता है, मैं एक आर्टिस्ट हूँ और मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ और ना ही मेरी कोई पार्टी है। मेरी जनता पार्टी है जिससे मेरा व्यक्तिगत संबंध है। मैं मनोज भैया का प्रचार तो करता ही हूँ, उनसे मेरा व्यक्तिगत संबंध है, तो मैं दिल्ली जाता हूँ। मैं कई सारे बीजेपी नेताओं का प्रचार किया हूँ, आरजेडी का किया हूँ, कांग्रेस का किया हूँ। तो मैं एक इंडिपेंडेंट आदमी, जैसे होता है ना कि मैं अपने आप में आज़ाद हूँ, जिससे मेरा अपना संबंध है। अगर पवन भैया को लगेगा कि नहीं खेसारी को बुलाना चाहिए, खेसारी से हमें बात करनी चाहिए, खेसारी को हमें बोलना चाहिए कि बेटा मेरे लिए तू बोल, तो अगर वो बोलेंगे तो हम अपने मन से तो किसी के लिए नहीं बोलते। अपने मन से हम काहे भाई बोलने चले जाएं कहीं? हमारा भी अपना एक अस्तित्व है।
आपको जरूरत अगर हमारी है तो आप हमें बोलिए, हम जरूर बोलेंगे, क्योंकि वो क्षेत्र है आपका, आपकी भी जरूरत मैं हूँ। उस क्षेत्र के चापाकल से हमको लेना देना नहीं है कि उस क्षेत्र में चापाकल हल रहा है कि बोरिंग हल रहा है, क्योंकि वहाँ के लोगों को आप कितना समझते हैं और वहाँ के लोग आपको कितना समझते हैं, ये मायने रखता है। लेकिन वो जिस पार्टी से चुनाव लड़ना चाहते हैं उस पार्टी के ऑलरेडी वहाँ पे एमपी हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों का प्यार उनके प्रति रहेगा। और क्षेत्रीय आर्टिस्ट हैं और उन्होंने अपने आरा का नाम रोशन किया है, और आरा ही नहीं, मुझे लगता है कि भोजपुरी भाषा का गौरव है वो, और भोजपुरी भाषा को बड़ा किया है उन्होंने अपने माध्यम से, जितना उन्होंने किया है। तो ये लोगों को प्यार मिलना चाहिए उनको, और मेरे तरफ से हमेशा सपोर्ट रहेगा उनको एज ए एक छोटे भाई के तौर पे। हाँ, अच्छा, अभी जो 2-3 दिन पहले जो लाइव सेशन आपने किया था जिसको लेकर विवाद हो गया कि पागल का कैरेक्टर क्या सिर्फ खेसारी लाल यादव ही कर सकते हैं, और अगर अगला कोई करता है तो वो खेसारी लाल यादव से सीखता है, ऐसा लोगों का मानना है। लेकिन जैसे विवाद हुआ उधर से कल्लू जी ने भी पोस्ट कर दिया कि कुछ पुरानी यादें, फिर पवन सिंह को लेकर लोग ट्रोल करने लगे, फिर आपको लेकर लोग ट्रोल करने लगे। इस बार आपका क्या रिएक्शन? भाई जी आप देखिए, आप एक पत्रकार के तौर पे हैं और आप दोनों को देखते हैं, दोनों के पक्ष को देखते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मैंने वो बातें क्या कही, मैंने ये कहा कि आज मेरे बड़े भाई को मैंने एक पोस्टर देखा, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि बदलाव हो रहा है। देखिए, मैं भी उनको देखकर सीखा हूँ, वो भी मुझसे सीखते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ उनसे दुनिया सीखती है, वो भी दुनिया में आए थे, तो ऐसा नहीं कि वो सीख के आए थे, वो भी यहीं सीखे। तो हम भी कहीं सीखते हैं, वो भी कहीं सीखते हैं, तो हर आदमी एक दूसरे से सीखता है और कोशिश करता है बेहतर। तो मैंने उसमें यही बोला था कि मैंने भैया का पोस्टर देखा, मुझे प्यारा लगा। मेरे पागल बनने के बाद भैया का एक आया नया रूप, तो वो देखा देखी पुण्य होता है, देखा देखी पाप होता है। वो देख के ही किस चीज का आदमी, अगर हम कुछ नहीं देखेंगे तो उस पर हम विचारधारा कैसे रखेंगे। तो हमने देखा, मुझे अच्छा लगा कि चलो बदलाव की तरफ हमारी, मैंने कभी उनको इस रूप में देखा ही नहीं था, मैंने कभी उनको इस रूप में देखा ही नहीं था। तो मुझे देखने के बाद अच्छा लगा कि चलो कम से कम बदलाव हो रहा है इस चीज को, चाहे वो किसी को देख के ही हो रहा है। उन पे कटाक्ष नहीं था वो, मेरा था कि चलो बदलाव हो रहा है। अब कोई उसको कंट्रोवर्सी में लेके चला जाए और कोई कुछ बोल दे तो उसके लिए हम दोषी कैसे हैं? अच्छा, इन फ्यूचर जैसे साउथ वाले लोग, लास्ट सवाल मेरा रहेगा, सेकंड लास्ट सवाल रहेगा, अगर जैसे साउथ इंडस्ट्री में आप देखते हैं जैसे RRR जैसी मूवी बनती है, 3-3 सुपरस्टार को एक साथ कोलैब करा दिया, पिक्चर हिट हो गई। क्या भोजपुरी में ऐसा देखने को मिलेगा? कभी पवन सिंह खेसारी लाल यादव को मिला दिया, कभी पवन सिंह कल्लू को मिला दिया, कभी खेसारी लाल यादव या फिर कल्लू को मिला दिया। 2-3 सुपरस्टार को मिला के मूवी बननी चाहिए। बिल्कुल बननी चाहिए। एक्चुअली देखिए, सबसे बड़ी समस्या है ना कि अब 2 आर्टिस्टों को मिलाने का मतलब बजट वो 4 से 5 करोड़ 6 करोड़ वाली स्थिति में आ जाएगी, क्योंकि दोनों के अपने रेमुनेशन है, दोनों के अपने फीस हैं, दोनों के अपने काम करने का तरीका है। तो वो सिनेमा कम से कम 50 से 60 दिन शूटिंग होगा, और हमारे पास थिएटर बहुत कम है। 40 से 85 थिएटर हैं भोजपुरी में जो चालू हैं। तो 40-50 थिएटर से हम 50 करोड़ की रिकवरी नहीं कर सकते और 8-10 करोड़ की रिकवरी नहीं कर सकते। तो उसी लिए ऐसी चीज़ें नहीं आ रही है। अगर सरकार 400-500 हॉल का अगर व्यवस्था करे तो मुझे लगता है कि अगर ऐसा हुआ तो हर वो प्रोड्यूसर चाहेगा, क्योंकि हमारे 400 थिएटर में अगर हम रिलीज होंगे तो अब इसलिए सबको जो लगाया है, जो रिलीज किया है, जो आर्टिस्ट है, सबको बराबर चीज़ें मिलेगी और वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव होगा। बिल्कुल, आखिरी सवाल पूछूंगा और इसके साथ इंटरव्यू को मैं ख़त्म करने जाऊंगा। पवन सिंह से जब पूछा जाता है कि खेसारी लाल यादव आपके छोटे भाई हैं, तो वो भी स्वीकार करते हैं कि हाँ, खेसारी मेरा छोटे भाई हैं। आप भी बोलते हैं कि पवन भैया मेरे बड़े भाई हैं। तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि वो एकता सिर्फ इंटरव्यू पर रहता है या फिर सही में अब भाईचारा है? और अगर मिलते हैं तो क्यों नहीं फोटो वायरल हो जाती है कि पवन भैया फोटो पोस्ट कर दे कि मैं अपने छोटे भाई से मिला, या फिर आप फोटो पोस्ट कर दे कि मैं अपने बड़े भैया से मिला? तो सिर्फ इंटरव्यू पर। याद होगा, आज से 2 साल पहले उनके बर्थडे पे केक काटने में खुद गया था, उनके घर पे गया था और मैं अपने पेज से लाइव आया था। तो 2 साल पहले की बात है ना खेसारी जी? 2 साल पहले तो 2 साल पहले पवन सिंह मेरे दुश्मन नहीं थे। 2 साल पहले बड़े भाई नहीं थे, बिल्कुल थे। आज बड़े भाई नहीं है। बात वहाँ है ये नहीं है हमारी अपनी। अचानक कभी वो गए, वो भी मेरे घर पे गए थे। मेरे बेटे का जब बर्थडे था तो पवन भैया बाकायदे उसकी वीडियो भी आई है। लेकिन इधर हम मिल ही नहीं पा रहे हैं, वो अपने काम में बिजी हैं, मैं अपने काम में बिजी हूँ। मैं जब अपना पिछले साल की बात है, जब मैं आशिकी कर रहा था तो मेरा बर्थडे था। और मेरे बर्थडे पे पवन भैया चल के आए थे, अपना स्वाभिमान का शूटिंग कर रहे थे वो, और वो बेचारे चल के आए थे और केक लेकर आए थे, जिस तरह मैं केक लेकर उनके घर पे गया था और हमारा फोटो वायरल हुआ था। लेकिन इस बीच में एक बार मैं मिला उनसे, जब मैं देवी गीत का शूटिंग करने गया था, तो वो
जिस होटल में मैं गया उसी होटल के नीचे वो थे। हाँ। उसी मेरे रूम के नीचे ही उनका रूम था। अच्छा। तो मैं अपने रूम में नहीं गया, मैं पहले उनके रूम में गया और उनके साथ 2 घंटे बैठा। फिर दिनेश भी आए तो सब बातचीत होने लगी, तो हम तीनों भाई एक ही साथ आए। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम दुनिया को जब मिले तभी बताएं। हम मिलते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे का प्यार बांटते हैं, एक दूसरे का आशीर्वाद पाते हैं, एक दूसरे का स्नेह लेते हैं और लेकर निकल जाते हैं। हमें अब उनको बताने, दुनिया को बताने की ज़रूरत नहीं है कि हमारा मोहब्बत फ़ोटो तक सीमित है। कल चल के दुनिया भी बोलेगी तुम फ़ोटो तो अच्छा डालते हो यार, और तुम कभी उनके साथ दिखते नहीं हो। बात वहाँ नहीं है भाई जी, स्नेह दिल से होना चाहिए, तस्वीर में कुछ नहीं रखा है। पर्दे पे दोनों सामने आ जाते तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम तो आए ही ना क्योंकि प्रतिज्ञा में। कास्ट को लेकर बहुत ज्यादा लोग इमोशनल होते हैं। बाबू साहब लोग, यादव जी लोग कपार के फोड़ा फोड़वल कर लेता है। ये बेमतलब तो का है। आप दोनों अगर आके पर्दे पे कहें कि हम दोनों एक है तो कहीं ना समाज एक हो पूछिए जाएगा। तो भाई जी, शुभम भाई, कलाकार का कोई जाति नहीं होता। हम हर वर्ग के लोग के प्यारे हैं। आज हमें हमारे साथ रहने वाला देखिए, जितने भी लोग हैं बिल्कुल मेरे जाति से भी हैं, अदर जाति से भी हैं। मेरे मैनेजर से लेकर, मेरे राइटर से लेकर, हर कास्ट के लोग मेरे पास हैं। आप जितना देखिएगा ना, कोई मैं ब्राह्मण है तो कोई यादव है तो कोई मैं बाबू साहब है, तो मैंने हर कास्ट के लोग आपको मेरे साथ मिल जाएगा। उसमें ब्राह्मण कुल के ज़्यादा लोग मिलेंगे मेरे को, क्योंकि थोड़ा सा ब्राह्मण कुल से मैं शुरू से, मैं गुरुजी जो मेरे हैं कमलाकांत मिश्रा जी, तो मैं हर ब्राह्मण को अपना गुरु ही मानता हूँ। तो मैं थोड़ा सा उन लोगों से बहुत लगा रहता हूँ और मैं हमेशा वो बच्चा ही क्यों ना हो पैर छूता हूँ, क्योंकि पता नहीं मुझे सुकून बहुत मिलती है। चाहे वो उनका कर्तव्य क्या है मुझे पता नहीं, बट वो ब्राह्मण कुल से हैं तो मैं छूता हूँ। मेरा अपना, मैं अपने गुरु जी की तरह मानता हूँ। और अब भैया के पास भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं ही हैं। अब उनके जाति से कितने लोग हैं मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ उनके जितने भी हैं उन्हीं के लोग हैं, अपने ही हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए, कलाकार का कोई जाति नहीं होता, हम सब जात के हैं और सब जात हमारे हैं। हम संगीत के आदमी हैं और कला और गाना जाति देख कर नहीं गाया जाता है। गायकी का और संगीत का एक अलग ही जात है जो हर आदमी को खूबसूरत लगता है, वो हर आदमी को अच्छा लगता है। सिर्फ एक जाति के सुनने से खेसारी लाल इतना बड़ा नहीं हुआ है। सही बात। हर जाति के लोगों ने प्यार और स्नेह दिया है, तब आज मैं आपके सामने बैठा हूँ। अच्छा, आप मेरे सामने बैठे हैं, अगर आप मुझे इतनी अहमियत दे रहे हैं तो उसका रीज़न ये नहीं कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मैं इसलिए क्योंकि हर वर्ग के लोगों ने मुझे उस अवधा पे बैठाया है कि आप मुझे सवाल कर रहे हैं। तो यही चीज़ें हैं, और कलाकार की कोई जाति नहीं होती। हर कलाकार हर जाति को प्यार करता है और हर जाति उस कलाकार को प्यार करती है, तब एक बड़ा कलाकार बनता है। लास्ट में जाते फैन से क्या कहेंगे? बस मैं यही कहूँगा कि आप लोग लड़ना बंद करो भाई, और हम सब एक हैं। हम सबको देखिए, बात विवाद किससे नहीं होती। आपके परिवार में भी बात विवाद होती है, इसका मतलब ये नहीं कि आपका परिवार गलत है। बात विवाद की अलग मैटर है, संगीत अलग हो गई, हमारा भाईचारा अलग हो गया, और हम सबको प्यार करके भाषा के लिए काम करना है। आज 10,000, मैंने क्या बोला इंटरव्यू में कि 10,000 का हम लोग ऑडियो वीडियो करते थे, लेकिन आज हम 8-8 लाख 10-10 लाख का एक वीडियो शूट करते हैं। तो कहीं ना कहीं भोजपुरी तो बड़ा हो ही रहा है। तो कोशिश हमें यही करना है कि हमारी भोजपुरी भाषा का कोई भी कलाकार हो, सबको प्यार और आशीर्वाद दीजिए, स्नेह से बड़ा करिए, ताकि अपना भोजपुरी और बड़ा हो। और भोजपुरी के कलाकारों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई, हम सबको मेहनत करने की अब ज़रूरत है। तभी हम एक दूसरे से लड़ेंगे तो हम बड़ा नहीं हो पाएंगे, हमें किसी और से लड़ना होगा, तब जाके हम अपने आप को बड़ा बना पाएंगे। तो यही है। अगर ये बताइए कि अगर मुंबई अगर बिहार से लड़े तो इंडिया बड़ा हो जाएगा? नहीं, इंडिया पाकिस्तान से लड़ता है तो बड़ा होता है। क्या बात। तो हमें दूसरे भाषा से लड़नी है ताकि हमारा भाषा बड़ा हो। तो बस कोशिश यही है, और आप लोग भी कोशिश यही करिए। थैंक यू सो मच, लव यू। और ये शुभम सिंह है, और इनको प्यार दीजिए, इनके चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इस भाई को ऐसे ही वीडियो देखते रहिए, ताकि इस भाई का अपना परिवार, अपना साम्राज्य हो, और अपने जीवन में ऐसे ही खुश रहिए।